स्लीप हमारे मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ISSA में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें रिसर्चर्स के थ्रू ये देखा गया है कि अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 5.5 घंटा ही सोते हैं तो आप में 60% लेस, जी हाँ 60% लेस मसल मास होगा। पर अगर आप पूरे दिन में 8.5 घंटा सोते हैं तो आप में 40% ज़्यादा मसल मास होगा। इसके अलावा रिसर्चर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि वो पार्टिसिपेंट्स जो पूरे दिन में कम सोते थे उनमें डेली बेसिस पे जो टेस्टोस्टेरॉन है वो 10 to 15% से डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ तक कि उनकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे करके काफ़ी लो हो गई है। तो ये बेनिफिट्स हैं स्लीप के और अच्छी एक्सरसाइज के साथ अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करने के साथ साथ आपको एक अच्छी स्लीप भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीप पे लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे नींद नहीं आती सर, कुछ बताइए कैसे हम अपनी स्लीप क्वालिटी को एनहेंस करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक अच्छी स्लीप क्वालिटी हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप उनमें से हैं जिसे नींद आती है पर जैसे ही आप अपने रूम में जाते हैं आप पाते हैं कि आपका रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, सामान इधर उधर है, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है आपका रूम, तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 2015 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेंट्स जिनका रूम काफ़ी क्लटर्ड रहता है उन्हें नींद जल्दी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हमारी आंखें देखती हैं उससे हमारी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है कि हमें नींद आने में कितनी आसानी होगी या नहीं। दूसरा पॉइंट जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स वालों के लिए, देखिए बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैंने भी देखा है कि वो लोग बे टाइम अपना ईमेल चेक करते रहते हैं। ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गया है तब भी अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, डिनर के बाद भी अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, लेट नाइट भी मोबाइल में अपना ईमेल चेक कर रहे हैं। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2018 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा करने से आप में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। देखिए जब भी कोई नया मेल आपको दिखता है, कोई नया मेल जब भी आता है और आप उसे पढ़ते हैं तो वो आपको एक एक्शन लेने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और आपको जल्दी नींद आने में समस्या होती है। तीसरा पॉइंट, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं, दिन में या फिर लंबा सो जाते हैं या फिर दिन में मल्टीपल टाइम सोते हैं। तो अगर आप उनमें से है तो भी आपको रात में जल्दी नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए दिन में नैप लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप दिन में एक ब्रीफ नैप लेते हैं तो वो आपको रिफ्रेश कर देती है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी इन्हेंस कर देती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लंबा सो जाएं या मल्टीपल टाइम्स दिन में सोएं। एज पर द रिसर्चर्स आपको अर्ली आफ्टरनून में लंच करने के बाद सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और आपकी जो नैप की लेंथ है दिन में वो 20 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स ही होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर आप स्मोक करते हैं तो भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और फॉरगेट अबाउट स्मोक, आप स्मोक नहीं भी करते हैं तो भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने रूम में या कहीं भी ऐसे लोग के साथ सराउंडेड हैं जो लोग स्मोक करते हैं, भले आप नहीं करते बट लोग करते हैं स्मोक, और उसका धुआं आप भी लेते हैं, आपके बॉडी में भी आ जाता है, मतलब पैसिव स्मोकिंग, तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्चर्स में ऐसा देखा गया है। यहाँ तक कि अगर आपको नींद जल्दी आती है तो पैसिव स्मोकर्स को रात में फ्रीक्वेंट जगने की आदत से भी वो लोग सफ़र करते हैं। तो स्मोक ना करें। अगर आपका कोई रूममेट या आपका कोई साथी स्मोक कर रहा है तो आप वहाँ से थोड़ा दूर रहें। पांचवा पॉइंट जो कि कैफीन कंजम्पशन यानी कि कॉफ़ी कंजम्पशन से रिलेटेड है। देखिए जो कैफीन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए कैफीन की एक शॉट ही काफ़ी होती है आपका आलस भगाने में, आपके माइंड को अलर्ट करने में, एक्टिव करने में, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो कैफीन का लेवल होता है वो हमारे ब्लड में 6 से 8 घंटे तक एलिवेटेड रहता है। इसीलिए सोने से 6 घंटा पहले करीबन आप जो है अपना कॉफ़ी का इंटेक बंद कर दें। अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा कि लेट आफ्टरनून तक आप कॉफ़ी कंजम्पशन करें। अगर इवनिंग में करना भी है तो सोने से 6 घंटा पहले जो है कॉफ़ी का कंजम्पशन करना आप बंद कर दें। पॉइंट नंबर 6, देखिए अगर आप उनमें से हैं जिनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही इर्रेगुलर है, मतलब उनके सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है,
कभी भी मन कर रहा है रात में सो जा रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, उठने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो ऐसे लोगों में एक हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो लोग इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं उनके बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मेलाटोनिन बेसिकली क्या करता है कि ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है सोने के लिए। तो अगर इसका लेवल घट जाएगा तो आपको हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करने में बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम एक कंसिस्टेंट टाइम आपको फाइंड आउट करके बांधना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, देखिए कि स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर आप सोने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले वार्म शावर लेते हैं या वार्म बाथ लेते हैं तो ये आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद आने में बहुत ही आसानी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट होती है वो बेसिकली आपको डी स्ट्रेस करती है, आपके टायर्ड मसल को रिलैक्स करती है, आपके टेंशन को थोड़ा कम करती है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं एक वार्म बाथ या वार्म शावर लेने का। तो 1 से 2 घंटा पहले आप ट्राई करें कि ऐसा करने से अगर आपको जल्दी नींद आने में आसानी हो रही है तो आप डेली इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, देखिए जो एक्सरसाइज है वो वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक मेथड है आप में डीप स्लीप प्रमोट करने के लिए। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन इतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा एक्सरसाइज करती है। इसलिए गाइस प्लीज़ फाइंड अ टाइम इन योर डे टू मूव। अगर आप लोगों को मोटिवेट करना है तो मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च शेयर कर सकता हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके पढ़ सकते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था जिन्हें सीवियर इंसोम्निया था, मतलब उन्हें भयानक नींद ना आने की बीमारी थी। और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप को जो है एक्सरसाइज कराई गई, कुछ पार्टिसिपेंट्स को जो है मेडिसिन दिया गया। और रिजल्ट के अंत में ये पाया गया कि एक्सरसाइज ने इतना अच्छा बेनिफिट दिखाया है डीप स्लीप प्रमोट करने में जितना मेडिसिन भी नहीं दिखा पाई है। तो फाइंड अ टाइम इन योर डे टू मूव। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो देखिए गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरे दिन का पानी का इंटेक पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि दिन में उनको प्यास नहीं लगती है, दिन में वो पानी पीते नहीं है और शाम से वो पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करते हैं। मतलब दिन में पानी कम पीते हैं और शाम को पानी ज़्यादा पीते हैं, बिफोर बेड भी पानी ज़्यादा पीते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा कि यूरिनेशन का बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार हर 2 घंटे पे बाथरूम आएगी और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पानी ना पीजिए, हाइड्रेशन इज़ द की, हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं कि सारा पानी आप इवनिंग या लेट इवनिंग में पिए। तो आराम से पूरे दिन में बांट के पानी पिएं ताकि आपको रात को इतना एक्सेस वाटर ना पीना पड़े कि आपको बार बार सोते समय जो है उठना पड़े, बाथरूम जाना पड़े और यूरिनेशन करना पड़े। सबसे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, जो हमारे करंट जनरेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, महंगा सप्लीमेंट खरीदते हैं, पर अपने गैजेट से दूर नहीं हो पाते हैं। देखिए स्लीप फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो मोबाइल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं या लैपटॉप होते हैं, अगर आप इनका उपयोग देर रात तक करते हैं तो ये आपके दिमाग को उलझा के रखते हैं। यहाँ तक कि इनसे पड़ने वाली लाइट से आपका नेचुरल मेलाटोनिन लेवल घटता है। इसलिए गाइस प्लीज़ सोने से आधा घंटा पहले आप इन डिवाइसेस का उपयोग करना बंद करें। अगर आपने ये फिक्स किया है कि मुझे रात को 10 बजे सोना है तो 9:30 पे अपने सारे डिवाइसेस अपने से दूर रख दीजिए, साइलेंट मोड पे रख दीजिए, बंद कर दीजिए या फिर दूर रख दीजिए। जो भी करना है आपको करिए, पर आधे घंटे पहले से आपके डिवाइसेस इस्तेमाल करना बंद करें। तो गाइस ये थे कुछ 10 पॉइंट जो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं डीप स्लीप प्रमोट करने के लिए। अगला वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या आप अपने पूरे दिन की स्लीप टाइम को टुकड़ों में पूरा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप रात को सो लें, थोड़ा सा आप दिन को सो लें, क्या आप ऐसा कर सकते हैं या आपको रात को कंटिन्यूस में ही पूरा स्लीप टाइम अपना पूरा करना ज़रूरी है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक गाइस मिलता हूँ, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जय